Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 9, page number 125. Heading is Adaptation in Animal Life, Living Grassland Habitat. ग्रासलैंड हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स में क्या क्या अडॉप्टेशंस होते हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे. एनिमल्स लाइक लायन लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. ग्रासलैंड में बड़े एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर ये सब रहते हैं. दे हैव द फॉलोइंग अडॉप्टेशंस. इनकी बॉडी में नीचे दिए गए अडॉप्टेशंस होते हैं. फर्स्ट है दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज इनसाइड देयर टोज दैट हेल्प देम टू क्रावल अप टू देयर प्रे विदाउट मेकिंग ए साउंड वाइल हंटिंग. ये जो बड़े जीव होते हैं इनका पंजा जो होता है ये इसमें तो बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं इनके पंजे में, जिससे किसी भी जीव के शरीर को फाड़ देते हैं. और उनका जो पाम होता है वो इस तरीके से बना होता है कि इतने धीरे धीरे चल पाते हैं कि ज़रा सी भी आवाज़ नहीं होती है जब इन्हें अपनी शिकार के ऊपर अटैक करना होता है. अगला पॉइंट है देयर आइज़ आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर फेस. इनकी आंखें सामने होती हैं. दिस हेल्प देम टू मेक अ करेक्ट आइडिया फॉर द लोकेशन ऑफ देयर प्री. और अपनी इन आँखों की वजह से ये लोग अपने शिकार की एग्जैक्ट लोकेशन को कि वो कितनी दूरी पर हैं ये सब पता कर लेते हैं. अगला पॉइंट है सम ऑफ द एनिमल्स आर लाइट ब्राउन इन कलर. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका शरीर हल्के ब्राउन कलर का होता है. दिस हेल्प देम टू हाइड इन द ग्रासलैंड. जिसकी वजह से घास में आसानी से छिप जाते हैं. जैसे हिरन वगैरह हैं इनका जो रंग होता है इस तरह से होता है कि ये घास में छिप जाते हैं और आसानी से दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि इनके शरीर का रंग और घास का रंग एक ही जैसा होता है. दिस हेल्प देम टू हाइड इन ग्रासलैंड टू कैच देयर प्रे. और जैसे टाइगर, लायन है इनका भी शरीर इसी तरह से होता है. तो ये घास में छिप जाते हैं और इनका जो शिकार है, जो दूसरे जीव हैं जिसको ये खाते हैं, वो इन्हें घास में पहचान नहीं पाते हैं. दिस एबिलिटी इज़ नोन एज कॉमोफ्लेज. इसी को हम कहते हैं कॉमोफ्लेज. मस्ट टू नो में कॉमोफ्लेज एक्सप्लेन किया गया है स्टूडेंट्स. The way in which features of an animal's body, like its color or shape, match its surroundings so that it is difficult to be seen in is called camouflage. Camouflage क्या होता है? जब किसी भी जीव का शरीर, उसका आकार, उसका रंग और बहुत सारी चीज़ें अपने सराउंडिंग से मैच करने लगती हैं, अपने आसपास के वातावरण जैसी ही हो जाती हैं, जिसके कारण कोई दूसरा जीव इन्हें अलग से देख नहीं पाता है. जैसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ गिरगिट होते हैं. अगर ये पत्ती के बीच छिपे हैं तो इनका रंग हरा होता है. अगर ये किसी सफ़ेद जगह है तो इनका रंग सफ़ेद हो जाता है. और अगर किसी काले बैकग्राउंड में ये लोग हैं तो इनका शरीर का रंग काला हो जाता है. अगर इनके शरीर का रंग कुछ दूसरा होता तो इन्हें आसानी से लोग देख लेते. तो इस तरह से तो जब किसी जीव का उसके शरीर का रंग सराउंडिंग के जैसा ही एकदम हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं कॉमोफ्लेज. और इसी की वजह से दूसरे जीव उन्हें देख नहीं पाते हैं. आगे है एनिमल्स लाइक डियर, बाइसन्स एंड जेब्राज आल्सो लिव इन ग्रासलैंड. ग्रासलैंड में दूसरे एनिमल जैसे डियर, हिरन, बाइसन्स जंगली भैंसे और जेब्राज भी रहते हैं. दे हैव द फॉलोइंग अडॉप्टेशंस. इनकी भी बॉडी में कुछ अडॉप्टेशंस होते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट है दे हैव लॉन्ग ईयर्स टू हीयर मूवमेंट्स ऑफ द प्रीडेटर्स लाइक लायन. इनके कान बड़े होते हैं जिससे ये बहुत हल्की सी आवाज़ को भी सुन लेते हैं. और जब वो इनका कोई प्रीडेटर जैसे लायन जो इनको खाता है वो इनके आसपास होता है तो उसकी हल्की सी आवाज़ को भी ये सुन लेते हैं. अगला है द आइज़ आर लोकेटेड ऑन द हेड टू लुक इन ऑल द डायरेक्शंस फॉर डेंजर. इनकी जो आँख होती है ये सर के दोनों तरफ होती है, जिसकी वजह से अपने आसपास हर डायरेक्शन में आसानी से देख लेते हैं. और इनका अगर कोई प्रीडेटर है तो फिर ये वहाँ से भाग जाते हैं. देयर टीथ आर हाइंड एंड फ्लैट टू च्यू. इनके दांत जो होते हैं ये पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से होते हैं कि घासों को आसानी से चबा सकते हैं. अगला है पॉइंट दे कैन रन वेरी फास्ट विद देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स. इनके पैर बहुत मजबूत होते हैं और जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं. अगला है दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स बाय मूविंग इन हर्ड्स. ये ज़्यादातर झुंड में रहते हैं जिसकी वजह से जो इनके प्रीडेटर्स हैं वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं.
अगला है एडॉप्टेशंस फॉर पोलर एंड माउंटेन इन हैबिटेट्स। अब हम ऐसे जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो जंगलों में या फिर पोलर एरियाज में रहते हैं जहाँ बहुत ठंड पड़ती है। उनके शरीर के अंदर क्या क्या एडॉप्टेशंस होते हैं हम लोग इसको समझेंगे। सम ऑफ द रीजन्स आर वेरी कोल्ड एंड कवर्ड विथ स्नो। हमारे देश का या हमारी धरती पर ऐसे बहुत से हिस्से हैं जो साल भर बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं और बर्फ़ से ढके रहते हैं। दे आर सेड टू बी पोलर रीजन्स। और ऐसे भाग जो धरती के ऊपर दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, इन्हें हम पोलर रीजन्स कहते हैं। द माउंटेन रीजन हैव स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर। पहाड़ों पर भी ठंड खूब पड़ती है और लगभग साल भर यहाँ पर बर्फ़ रहती है। स्टूडेंट्स, हम लोग पेज नंबर 126 पढ़ रहे हैं, प्लांट लाइफ। तो इतने ठंडे स्थानों पर रहने के लिए प्लांट लाइफ में जो जो एडाप्टेशंस हम लोग उसको समझेंगे। मेनी प्लांट्स ग्रो इन द माउंटेन और पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में या पहाड़ों पर बहुत सारे पौधे उगते हैं। द एडाप्टेशंस ऑफ सच प्लांट्स आर। इन प्लांट्स में जो जो एडाप्टेशंस होते हैं वो क्या क्या हैं। द ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन आर कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। इन पौधों का जो आकार होता है वह कोन शेप्ड होता है, मतलब नीचे चौड़े होते हैं, ऊपर पतले होते हैं, और जो इनकी ब्रांचेज होती हैं वो स्लोप ढलान जैसा बनाती हैं, जिससे अगर बर्फबारी हो तो बर्फ़ इनकी पत्ती या टहनियों पर नहीं रुके और नीचे गिर जाए। दिस हेल्प देम टू स्लोप द स्नो ड्यूरिंग द स्नोफॉल। तो इस तरीके से स्नोफॉल होने पर बर्फ़ इनके शरीर के नीचे गिर जाती है। अगला पॉइंट है प्लांट्स लाइक पाइन हैव शार्प नीडल लाइक लीव्स। कुछ पेड़ जैसे पाइन, इनकी पत्तियां सुई की तरह से पतली होती हैं। दिस ऑल्सो हेल्प द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली। इसकी वजह से भी इनकी पत्तियों पर बर्फ रुकने नहीं पाती है और फिसल करके नीचे गिर जाती है। बोथ द एबव अडॉप्टेशंस ऑल्सो हेल्प द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स नॉट टू ब्रेक डाउन ड्यू टू द वेट ऑफ स्नो ऑन देम। ये जो ऊपर के अडॉप्टेशन है इनमें ये भी विशेषता होती है कि मान लो अगर कभी इनकी टहनियों पर बर्फ़ रुक भी गई है ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से, तो चूँकि ये स्लोप पर होते हैं तो ये टूटते नहीं हैं। बोथ द एबव अडॉप्टेशंस आल्सो हेल्प द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स नॉट टू ब्रेक डाउन ड्यू टू द वेट ऑफ स्नो ऑन देम। आगे है एनिमल्स लाइफ। मेनी एनिमल्स लिव इन द पोलर रीजन्स। ध्रुवीय प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं। सच एनिमल्स हैव द फॉलोइंग एडॉप्टेशंस। और इनके शरीर में नीचे लिखे गए एडॉप्टेशंस होते हैं। फर्स्ट है एनिमल्स लाइक पोलर बियर हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज़। कुछ एनिमल्स जैसे पोलर बियर के शरीर के ऊपर बालों का बहुत ही सघन परत पाई जाती है, एक थिक लेयर होती है। इट हेल्प देम टू कीप देयर बॉडी वार्म। और इन घने बालों की वजह से इनका शरीर गर्म बना रहता है। इन द वेरी कोल्ड पोलर रीजन्स, बहुत ठंड में रहते हैं तब भी इनका शरीर इन्हीं बालों की वजह से गर्म बना रहता है। अगला है एनिमल्स लाइक पेंगुइन हैव ए लेयर ऑफ ऑयली वाटर प्रूफ फीदर्स। कुछ एनिमल्स जैसे पेंगुइन जो एक चिड़िया है, इनके पंखों के नीचे एक फैट की मोटी लेयर पाई जाती है। दे ऑल्सो हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन एंड रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इनके स्किन के नीचे भी फैट की लेयर पाई जाती है। और जैसे इनके बाल के पास तो ऑयल की होती है, ऑयली लेयर, जिससे बर्फ़ वगैरह इनके ऊपर रुकती नहीं है, या पानी में भी ये जाते हैं तो पानी भी इनके शरीर से नहीं चिपकता है। और इनके स्किन के नीचे फैट की भी एक लेयर होती है जो इनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है और इन्हें ठंड से बचाती है। दे ऑल्सो कीप देम वार्म बाई स्टेइंग टुगेदर इन ग्रुप्स। और पेंगुइन हमेशा ग्रुप में रहते हैं जिसकी वजह से इनका शरीर गर्म बना रहता है। अदर एनिमल्स लाइक यॉक एंड स्नो लेपर्ड्स, कुछ दूसरे जीव जैसे यॉक और स्नो लेपर्ड लिविंग ऑन माउंटेन, जो पहाड़ों पर रहते हैं, ऑल्सो हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी। इनके शरीर के ऊपर भी बालों का एक बड़े बड़े बालों का भी एक सघन परत पाई जाती है। दैट कीप्स देम वार्म, जिसकी वजह से इनका शरीर गर्म बना रहता है। माउंटेन गोट्स हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स। जो पहाड़ी क्षेत्रों की बकरियां होती हैं, इनके पैर और खुर बहुत मजबूत होते हैं। विच हेल्प देम टू क्लाइंब रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। और इनकी सहायता से ये पहाड़ की ढलानों पर भी आसानी से चढ़ जाती हैं। आगे स्टूडेंट्स हेडिंग है एडॉप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।